जय भी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। जाति जनगणना सरकार ने आने वाले जनगणना में कराने की घोषणा कर दी है। जिस बीजेपी सरकार ने छाती पीट पीट कर जातिगत जनगणना का विरोध किया या विरोध किया करता था, आज जाति जनगणना कराने जा रही है। जिस भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर एमएलए एमपी विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री भी इसका घोर विरोध किया करते थे, आज उन्होंने समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आका ने जातिगत जनगणना की घोषणा करते ही जिस बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं, एमएलए एमपी, मुख्यमंत्री ने भी विरोध किया करते थे, आज वो अब जातिगत जनगणना की नुकसान छोड़ लाभ गिनाने में लगे हैं। जिस जाति जनगणना को देश और हिंदू को बांटने वाले विचारधारा कहने वाले अब जातिगत जनगणना की सपोर्ट में खड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे नेतागण क्रेडिट लेने लगेंगे। जिसने विरोध किया उन्होंने भी बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाएंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे कि ये हमने किया है, हमारे अथक प्रयासों के बदौलत ये जातिगत जनगणना हो रही है। जिन्हें नहीं पता उसे मैं बता दूं कि ये जो जातिगत जनगणना है उसे हमारे पुरखों ने, बहुजन क्रांतिकारियों ने, मूल निवासियों ने, अम्बेडकरवादियों ने वर्षों से सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग करते आ रहे हैं। जिस कांग्रेस और भाजपा राजनीतिक पार्टी क्रेडिट लेने में लगे हैं, इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि दोनों पार्टियां जाति जनगणना की विरोध में काम किया और दोनों पार्टियां जातिवादी पार्टी है। दोनों पार्टियां वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, पिछड़े को अधिकार देना नहीं चाहते थे। फिर आज क्यों और किस लिए जाति जनगणना कराना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिसने जातिगत जनगणना की मांग की, न जाने उसको क्या क्या नहीं कहा गया, विभिन्न अलग अलग नाम से संबोधित किया गया, न जाने कितने गाली गलौज किया गया और हमारे पुरखों ने न जाने कितने पीड़ा दुख सहा, अन्याय अत्याचार सहे, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की आलोचना का शिकार हुए, गाली गलौज सुना और अभी कुछ सालों से जातिगत जनगणना कराने की आवाज बुलंद की। उनको भी विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रकार की गाली गलौज किया गया। बहुत दुख दर्द सहने के बाद तभी जाकर ये जातिगत जनगणना का सपना अब पूरा होने जा रहा है। कितने आवाज उठाई गई, वर्षों से लड़ाई लड़े, तभी जाकर आज जातिगत जनगणना होने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इतना जल्द ये फैसला कैसा लिया गया, इतना सडनली एक ऐसा घोषणा कर दिया गया। ये सारे देशवासी आश्चर्यचकित है, कंफ्यूजन में है, सदमे में है। ये अचानक आका ने कौन सा फैसला ले लिया। जिस महोदय को पाकिस्तान को जवाब देना था, आतंकवाद को खत्म करना था, विभिन्न टेलीविजन चैनल पर पाकिस्तान का निस्तनाबूद का खबर चलाया जा रहा था, फिर अचानक उस मुद्दे को बंद कर ये नया मुद्दा उत्पन्न करना, एक ऐसा राष्ट्रवाद है, एक ऐसा देशभक्त है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है। भाई 2014 के बाद आतंकी हमले कम हो गया है कहने वाले अब कहाँ हैं? कहीं ये तो नहीं कि आतंकवाद मुद्दा को भटकाने के लिए जातिगत जनगणना की बात छेड़ दो और देश इसी उलझन और सवाल जवाब में फंसे रहे और आतंकवाद पर कोई सवाल जवाब ही ना करे। फूले फिल्म को ब्राह्मणों ने रिलीज करने से विरोध किया, लेकिन उनका विरोध उस मूवी को लोकप्रिय बना दिया। मनुवादी ब्राह्मणों को नहीं पता था कि उनका विरोध बहुजन मूल निवासी के लिए मददगार साबित होगी। जिन बहुजन समाज को नहीं पता था कि इस मूवी के बारे में उसे ब्राह्मणों ने विरोध कर जन जन तक पहुंचाने में मदद की है। मनुवादी ब्राह्मणों ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है, या फिर फूले फिल्म ने इतना दबाव डाला कि सरकार जाति जनगणना कराने पर मजबूर हुए, या फिर हिंदू मुस्लिम का राजनीति उसे भारी पड़ गया। जिस आतंकवादियों ने 28 लोगों को मारा, उन्होंने ना जाति देखा ना धर्म देखा, लेकिन मनुवादी एंकरों ने, मीडिया ने एक खबर फैलाया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, जाति नहीं। दरअसल ये मुसलमानों को बदनाम करना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन फूले मूवी की तरह उल्टा पासा पलट गया।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने खलबली मचा दी और ट्रेंडिंग पर चला। वो पोस्ट है, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारते हैं और मनुवादी जातिवादियों ने जाति पूछकर मारते हैं। दोनों आतंकवादी हैं। आतंकवादी और जातिवादी मनुवादी में कोई फर्क नहीं है। तमाम सोशल मीडिया में मनुवादी की कटु आलोचना की गई। इसमें भी वही हालत हुआ कि ब्राह्मण मनुवादी जातिवादियों ने भी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब सरकार ने इस प्रकार का सडनली फैसला क्यों लिया? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अब सरकार ने जाति जनगणना का घोषणा तो कर दिया, कहीं ये जुमला तो साबित न हो जाए, ये बड़ा सवाल है। अब सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा तो कर दिया, इसे कब पूरा करेगी इसका कोई बायोडाटा नहीं है, कोई सूचना नहीं है। कांग्रेस सरकार भी 2010 में जाति जनगणना कराने की घोषणा की थी, लेकिन उसे बहाल कर दिया गया। क्या उसी प्रकार बीजेपी सरकार ने भी जाति जनगणना को बहाल कर देगी या फिर जाति जनगणना करवाएगी? ये बड़ा सवाल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जातिगत जनगणना क्यों और किस लिए जरूरी है? जाति जनगणना कराने से किसका नुकसान होगा, किसका लाभ होगा, या फिर सभी जाति वर्ग विशेष को इसका लाभ होगा या फिर हानि होगा? आम जनता और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जाति धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए विश्लेषण करते हैं। जाति आधारित प्रतिनिधित्व देना हर राष्ट्र और उसकी सरकार का अधिकार है, कर्तव्य है। यह हर समुदाय के नागरिकों का अधिकार भी है। जाति आधारित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का मूल उद्देश्य है नागरिकों के बीच की असमानता को मिटाना। जातिगत प्रतिनिधित्व एक वरदान है जो समान नागरिकों के समाज का निर्माण करता है। अगर अगड़े ओ प्रगतिशील समुदाय अन्य समुदायों के बेहतरीन में रोड़े अटकाते हैं, तब जाति आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अपनाने की अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता है। यही वह राह है जिस पर चलकर यंत्रणाएं भोग रहे हैं समुदायों को कुछ राहत मिल सकती है। जाति आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की आवश्यकता तब स्वयं समाप्त हो जाएगी जब सभी समुदायों के बीच समानता स्थापित हो जाएगी। जब से शासन में भारतीयों की भागीदारी की चर्चा शुरू हुई है, तभी से ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी समुदायों जाति आधारित प्रतिनिधित्व की मांग उठा रहे हैं। ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी समुदायों ने उस आंदोलन में हिस्सेदारी की जो जाति आधारित प्रतिनिधित्व की नीति को लागू करने की मांग को लेकर शुरू किया गया था। ब्राह्मणों, विशेषकर तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने जातिगत प्रतिनिधित्व लागू करने की राह में रोड़े अटकाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने षड्यंत्र किए, छल किए और अन्य हर तरीके से ये कोशिश की कि एक ऐसी नीति जो सभी पददलित समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली थी लागू न हो सके। ब्राह्मण जातिगत प्रतिनिधित्व का विरोध क्यों कर रहा है, ये समझना आसान है। अद्यापि उन्होंने कभी सामने आकर ये नहीं बताया कि पददलित लोगों को ऊपर उठाने में क्या बुराई है। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, परंतु ये नहीं बताते कि इसे क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। किसी ने अभी तक स्पष्ट शब्दों में ये नहीं बताया है कि वो आरक्षण की नीति का विरोधी क्यों है। समानता स्थापित करने में क्या गलत है? सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने में क्या गलत है? अगर समाजवादी समाज का निर्माण गलत नहीं है और अगर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान असमानता समाज को प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए, तो हमारे सामने दूसरा रास्ता भी क्या है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि समाज में कमजोर वर्ग है? इसके अतिरिक्त जब हमने समाज का धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर वर्गीकरण स्वीकार किया है, तो हम उन लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते जो अपने धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर कुछ विशेष अधिकार मांग रहे हैं। अगर वो अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? मैं इसमें कोई धोखेबाजी या कपट नहीं देखता।
जातिवाद ने लोगों को पिछड़ा बनाया है। जातिवाद ने बर्बादी की सिवाय हमें कुछ नहीं दिया है। जातिवाद ने हमें नीचा और वंचित बनाया है। जब तक इन बुराइयों का उन्मूलन नहीं हो जाता और सभी लोगों को जीवन में बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक आबादी के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपरिहार्य है। कई समुदायों ने शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में प्रवेश किया है। सभी लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो शिक्षा प्राप्त करें और सभ्य जीवन जिएं। हमारे लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे लोगों को सार्वजनिक सेवाओं और अन्य सभी क्षेत्रों में कुल आबादी में उनके प्रतिशत के हिसाब से उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिस देश में हर 100 व्यक्तियों में से केवल 3 ब्राह्मण हैं, आबादी का 16% आदि द्रविड़ है और 72% गैर ब्राह्मण हैं, क्या सभी को आबादी में उनके अनुपात के अनुरूप नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। वीडियो आपको कैसा लगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।